Hello, my dear learners. Namaskar and welcome back to this channel. I am राकेश। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी, दैट इज़ मोरल स्टोरी। जैसा कि आप जानते हैं, रीडिंग और ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी लैंग्वेज। दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर दोज लर्नर्स who are not from Hindi backgrounds. So guys, let's get started. First of all, the title name is The Friendly Rabbit. That is Hindi meaning rabbit. It means खरगोश। खरगोश या खरहा इसे कह सकते हैं। एक ऐसा खरहा या खरगोश जिसका बिहेवियर मित्रता पूर्ण हो। फ्रेंडली इट मीन्स दोस्ताना। सो लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। अ लॉन्ग टाइम अगो, लंबे समय, बहुत समय पहले की बात है। देयर वाज अ रैबिट, एक खरगोश था। हु हैड मेनी फ्रेंड्स, और उसके हु हैड मेनी फ्रेंड्स, और उसके बहुत अनेक दोस्त थे। एंड वाज वेरी पॉपुलर, और बहुत ही पॉपुलर था, प्रसिद्ध था, लोकप्रिय था, फेमस था। डेट इज यू कैन से। नेक्स्ट, ही ऑलवेज बोस्टेड ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेंड्स। कहा जा रहा है कि वह हमेशा क्या करता था, सेखी बघारता था, यानी कि झूठा गर्व करता था, झूठा दिलासा देता था। बोस्ट मतलब डींग हाँकना, यानी कि झूठ मूठ कर बातें बनाना, बढ़ा चढ़ा कर किसी एक्शन को बताना। डेट इज हिंदी मीनिंग। बोस्ट का मतलब सेखी बघारना या डींग हाँकना। कहा जा रहा है कि वह हमेशा ही बोस्टेड यानी डींग हाँकता था, झूठी दिलासा देता था। किस बात को? द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, कहा करता था कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ही हैड यानी कि उसके पास बहुत सारे दोस्त थे। पास्ट टेंस से रिलेटेड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल ज़्यादातर स्टोरी में किया जाता है। वन डे, एक दिन। ही हर्ड डैट सम हाउंड्स वर कमिंग हिज वे। एक दिन क्या हुआ कि उसने सुना, ही हर्ड उसने सुना क्या, सम हाउंड्स कुछ शिकारी कुत्ते, कुछ जंगली कुत्ते, हाउंड्स का मतलब शिकारी कुत्ते, वर कमिंग आ रहे थे, हिज वे उसी के रास्ते, यानी कि उसी के रास्ते में आ रहे थे। ही थॉट उसने सोचा, नो प्रॉब्लम यानी कि कोई समस्या नहीं है। माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी, मेरे दोस्त लोग जो हैं मुझे मदद करेंगे। टू एस्केप यानी कि भागाने में मेरी मदद करेंगे। एस्केप मतलब बचकर निकलना, यानी कि मेरे दोस्त के द्वारा बचा लिया जाएगा। डेट इज यू कैन से माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी, यानी कि मेरे दोस्त मुझे मदद करेंगे। टू एस्केप यानी कि उससे बचाने में। सो इसलिए ही अप्रोच्ड हिज फ्रेंड्स, इसीलिए उसने क्या किया, नज़दीक गया। अप्रोच्ड यानी कि अपने दोस्तों के पास गया। द बुल, जो पहला दोस्त था वह बुल था। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, फ्रेंड प्लीज कैरी मी ऑन योर बैक, यानी कि दोस्त कृपया करके मुझे क्या करो, कैरी करो, यानी कि मुझे अपने बैक यानी कि पीठ पर बैठा लो, यानी कैरी का मतलब ढोना। फॉर द हाउंड्स आर कमिंग, क्योंकि यहाँ पर फोर का मतलब बिकॉज का सेंस आ रहा है, क्योंकि
जो शिकारी कुत्ते हैं वह क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। बट लेकिन द बुल रिप्लाइड, बुल ने रिप्लाई किया यानी कि उत्तर दिया। आई कैन नोट यानी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नोट यानी कि मदद नहीं कर सकता हूँ। एज आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, मैं मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, क्योंकि मेरे पास क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। टू डू करने के लिए। द रैबिट देन वेंट टू द हॉर्स, उसके बाद खरहा यानी खरगोश तभी जो है से गया किसके पास, हॉर्स घोड़े के पास। एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और मदद की मांग की। आस्क फॉर मतलब डिमांड करना, मांग करना। बट द हॉर्स टू रिफ्यूज्ड सेइंग ही वाज बिजी, लेकिन घोड़ा ने भी, टू का मतलब भी, घोड़ा ने भी रिफ्यूज्ड कर दिया, इनकार कर दिया। सेइंग कहते हुए, यह कहते हुए कि वह व्यस्त है। ही वाज बिजी यानी कि वह व्यस्त था। सो इसलिए ऑफ वेंट द रैबिट, इसलिए वहाँ से वह क्या हुआ, निकल गया। ऑफ वेंट यानी कि उस जगह से, यानी कि घोड़े के पास से वह चल दिया। टू हीज फ्रेंड, और अपने दोस्त के पास। गोट यानी कि हीज फ्रेंड गोट, उसका दोस्त एक बकरी भी था और वह बकरी के पास गया। सी क्राइड यानी कि वह रोई, यानी सी किसके लिए, गोट के लिए, यानी कि बकरी जो है से चिल्लाती है, ओह आई कैन नोट यानी कि मैं भी मदद नहीं कर सकता हूँ। यू माइट हर्ट माई बैक, तुम क्या कर सकते हो, मेरे पीठ को हर्ट कर सकते हो यानी कि चोट पहुँचा सकते हो, इसीलिए मैं मदद नहीं कर सकता। इस प्रकार द रैबिट खरगोश वाज रिफ्यूज्ड हेल्प बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि इस प्रकार रैबिट जो है खरगोश को इनकार कर दिया गया हेल्प करने के लिए, यानी कि मदद करने से इनकार कर दिया गया। किसके द्वारा, बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, उनके सभी यानी कि खरगोश के सभी दोस्तों के द्वारा इनकार कर दिया गया, यानी कि माना कर दिया गया हेल्प करने से। द रैबिट हियरिंग द हाउंड्स अप्रोचिंग, यानी कि इस प्रकार जो खरहा था खरगोश सुनते हुए किसके आवाज़, शिकारी कुत्ते जो कि उसके नज़दीक आ रहे थे, उसकी आवाज़ सुनने के बाद सुनते हुए टूक टू हिज हील्स, यानी टेक टू हिज हील्स का मतलब तेज़ी से भाग खड़ा होना, यानी कि तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। एंड एस्केप्ड ऑन हिज ऑन मतलब अपने आप से ही बचाने की कोशिश किया। एस्केप्ड ऑन हिज ऑन यानी कि खुद से बच निकलने के लिए वह तेज़ी से भाग खड़ा हुआ, यानी कि टेक टू हिज हिल्स का मतलब तेज़ी से भागना शुरू कर देना। टेक का सेकंड फॉर्म टूक यहाँ पर है। सो खुद से बचाने के लिए, यानी कि बचाने के लिए निकला, तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। लेटर ही साइड, बाद में उसने आह भरी यानी कि पश्चाताप किया। ही हु हैज़ मैनी फ्रेंड्स हैज़ नो फ्रेंड्स, उसने क्या पश्चाताप किया, क्या अफसोस किया, क्या यानी कि साई का मतलब होता है आह भरना, पश्चाताप करना, लेमेंट यानी पछताना। उसने क्या अफसोस किया कि ही हु हैज़ मैनी फ्रेंड, यानी कि उसके पास जो कि बहुत सारे दोस्त
थे, यानी कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। हैज़ नो फ्रेंड्स, जो कि सचमुच में एक भी फ्रेंड नहीं है, यानी कि उसके बहुत सारे दोस्त होते हुए भी कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। मोरल, ही हु हैज़ मैनी फ्रेंड्स, यानी कि उसके जो कि बहुत सारे दोस्त होते हुए भी उसे मदद नहीं किया गया। हैज़ नो फ्रेंड्स इन रियलिटी, यानी कि जो वर्तमान में बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जब रियलिटी में वास्तविकता में कहा जाए तो एक भी दोस्त नहीं है। ये सिर्फ गिनने के लिए गिनने मात्र के दोस्त हैं। ऐसा कहने का मतलब हुआ ही हु हैज़ मैनी फ्रेंड्स, यानी कि उसके बहुत सारे दोस्त होने के बावजूद भी हैज़ नो फ्रेंड्स, सचमुच में रियलिटी में वास्तविकता में दोस्त नहीं है, क्योंकि वह ज़रूरत पर साथ नहीं दिया। सो दिस इज़ द हिंदी मीनिंग।